हेमंत सोरेन जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जेल हुई, आपका क्या रिएक्शन रहा उस पूरे प्रकरण पर? देखिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है और जिसको भी अवसर मिलता है वो लूटने के लिए अवसर में नहीं मिलता है। सरकार जो बनती है एक प्रकार से वो राज्य की संपत्ति का वो कस्टोडियन होता है, मालिक नहीं होता है। यानी उसकी वो देखभाल करना, उसका अच्छे प्रकार से विनिमय हो, अच्छे ढंग से उसका उपयोग हो। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति सत्ता में बैठ जाए और फिर वो लूटने लग जाए, लुटाने लग जाए, दलाल, बिचौलिया और भ्रष्ट अफसरों के हाथों सत्ता सब कुछ सौंप दे और उसके वो भी भागीदार बन जाए, तो फिर यही परिणाम होता है जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ, पहले जो लालू के साथ हुआ था, अन्य राज्यों में भी जिसके साथ हुआ है, भले भी ऐसे बहुत लोगों के साथ इस प्रकार से हुआ है, दक्षिण के राज्यों में भी। तो इसलिए ये तो सत्ता में आते ही इन्होंने जो धंधा शुरू किया, बालू बेचना शुरू कर दिया, लुटवाना शुरू कर दिया, बेचना नहीं लुटवाना शुरू कर दिया। पत्थर की वही हाल हो गया, कोयला की वही हाल हो गया, लोहा की वही हाल हो गया, यहाँ तक कि जमीन को भी ये लोगों ने छोड़ा नहीं। और अभी तो तत्क्षण जो जांच पड़ताल चल रही है, जो बच्चे, गरीब के बच्चे मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, इस उम्मीद के साथ पढ़ते लिखते हैं कि हमें भी सरकारी नौकरी में कहीं अवसर मिल जाए, और उन लोगों के भविष्य को भी लोग अंधेरे में डाल दिया। जो हेमंत सोरेन के जो करीबी विनोद सिंह का जो नाम आया, उनके घर से एडमिट कार्ड मिलना, भाई वो क्या है? तो आप इस प्रकार से आप करेंगे गड़बड़, तो फिर तो यही होगी जो होना था। अच्छा, चंपई सोरेन ने हाल ही में बात कही कि वो हेमंत पार्ट 2 हैं। आपको क्या लगता है किसी का पार्ट 2 बनना कितना ज्यादा फायदा होगा, कितना ज्यादा जनता पसंद करेगी? अभी तो आने वाला समय बताएगा। हमने तो इतना ही कहा है कि चंपई सोरेन जी से कि भाई आप राज्य को दलालों से, बिचौलिया से और भ्रष्ट अफसरों से मुक्त करिए। अगर इन लुटेरों के हवाले ही झारखंड रहेगी और आप भी उन लोगों के शागिर्द बन जाइएगा, अगर किसी को +2 मारेंगे तो फिर आपके भी वही हश्र होगी जो हेमंत सोरेन का हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझदारी से काम लें, जो कि आंदोलनकारी रहे हैं, तो पुराने लीडर रहे हैं, जो कि हेमंत सोरेन तो शिबू सोरेन के बेटा मात्र है, कोई संघर्ष जीवन में नहीं किया है इन्होंने। तो उन्होंने संघर्ष किया है, तो अगर मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आ जाए, उनको ये समझ में आए कि सरकार है, हम राज्य हमारा नहीं है, राज्य के लिए हम हैं, ऐसा। अच्छा, किसी से इंस्पायर होना और अपनी ओरिजिनलिटी खो देना, अपने आप को पार्ट 2 बता देना, 3 बता देना, 4 बता देना, अगर कोई आम इंसान ऐसा करता है, हम और आपको कितना लगता है अपनी ओरिजिनलिटी बचाना बहुत जरूरी है? ओरिजिनलिटी नहीं, मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 की बातें नहीं है। नहीं, मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि ओरिजिनलिटी बनाना कितना ज्यादा जरूरी है, तभी जनता आपको पसंद करती है। नहीं, वो तो जरूरी है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान होती है, और अगर उसी पहचान को आप छोड़ देते हैं तो फिर आप कौवा हंस नहीं बन सकता है ना, या क्या बोलते हैं, कोई गिद्ध मोर भी नहीं बन सकता है पंख डाल देने से। जो जिसके स्वभाव है, जो जिसके चरित्र है, वो वही रहेंगे और वही रहना भी चाहिए। उनकी सुंदरता भी वही है, उनकी अच्छाई भी वही है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई चंपई सोरेन जी आंदोलनकारी रहे हैं, आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, उन्होंने उस दौर को भी देखा है, और आज अगर उनको अवसर मिला है, उस अवसर को उनको जनता के हित में, राज्य हित में उनको उपयोग करनी चाहिए। अगर वो अपने हित में करेंगे, दलाल और बिचौलियों के लिए वो करेंगे, या उन्हीं के लिए सब कुछ समर्पित कर देंगे, तो फिर हमने कहा कि भाई उनको भी वही मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। अच्छा, चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन ने कई विकास कार्य किए और इसकी वजह से बीजेपी को पेट में दर्द है, जिसकी वजह से वो जेल में गए। देखिए, कहने के लिए तो कहेंगे, हम तो कहेंगे भाई चंपई सोरेन को बताने चाहिए कौन कौन सी विकास का काम किया, कोई तो बतावे ना। तो आपको लगता है कुछ विकास नहीं किया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं किया है। जितनी उन्होंने घोषणाएं की थी वो घोषणा मात्र ही रह गया है। कुछ तो बतावे, कहीं तो खड़ा होकर के बताए मोरहाबादी मैदान में कि भाई हमने ये किया, 1 2 3 4 काम बतावे। आज जैसे देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आप भाषण सुने होंगे,
तो उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या काम किया इन 9 वर्षों में, यानी ये दूसरे कार्यकाल में, बल्कि तीसरा कार्यकाल के लिए भी उन्होंने काम बता दिया, तीसरा कार्यकाल में क्या क्या करेंगे। तो आप तो बताइए ना, आप कहाँ बताते हैं इस सब में। आपने बहुत काम किया था, बहुत गिना दीजिए, बता दीजिए कि हमने इतना इतना ये सब काम किया। वो तो आप बताते नहीं हैं, खाली आप ऐसे ही बोल रहे हैं बहुत काम किए। ये कौन सा काम किए, क्या काम किए, 1 2 3 4 5 ऐसे बताइए।